इंतज़ामिया की तरफ से इस वक्त हमारे साथ यहाँ डिप्टी कंट्रोलर तशरीफ़ रखते हैं अता मोहम्मद काका साहब, IT मैनेजर तशरीफ़ रखते हैं एजाज़ खान साहब, हमारे सुपरिटेंडेंट तशरीफ़ रखते हैं जनाब अज़ीज़ कुरैशी साहब, हमारे सिक्योरिटी इंचार्ज और हमारी बोर्ड में जितना भी इंतज़ामात और निज़ामात हैं उनकी देखभाल के लिए जनाब नदीम काजी साहब वो तशरीफ़ रखते हैं और दीगर तमाम अफसरान भी यहाँ मौजूद हैं। सबसे पहले तो हम तमाम इंतज़ामिया की तरफ से आप तमाम साहिबान की आमद पर दिल की गहराइयों से और क़ल्ब की सच्चाइयों से शुक्रिया अदा करते हैं और मुबारकबाद पेश करते हैं अपनी तरफ से भी, बोर्ड इंतज़ामिया की तरफ से भी, बल्कि असातिज़ा की तरफ से भी और हैदराबाद के जो 9 अज़ला हैं और 9 अज़ला में जितने भी लोग इस बोर्ड से वाबस्ता हैं उन तमाम की तरफ से हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं जिन्होंने आज मैट्रिक के इम्तहान में नुमाया कारकर्दगी अंजाम देते हुए पोजीशंस हासिल की। अजीज़ तलबा और तालिबात, उमूमन आप तमाम साहिबान को एक बात का शिकवा रहता है और वो ये है कि नताइज में ताख़ीर, लेकिन नताइज की तदवीन कुछ आसान मरहला नहीं और ये इतना जानलेवा, कठिन और मुश्किल मरहला है कि आप तो एक मरतबा इम्तहान देकर फारिग हो जाते हैं और हम रोज़ एक नए इम्तहान से गुजर रहे होते हैं और ये इम्तहान एक ऐसा इम्तहान है जो बाद इम्तहान भी हमारे लिए इम्तहान बना रहता है। इसमें कोई शक नहीं कि अहमद अली बरोही साहब ने अपनी मुदब्बराना सलाहियतों का इजहार करते हुए हैदराबाद बोर्ड को पहली मरतबा सेक्रेटरी साहब के ताउन से और दीगर अफसरान के ताउन से हैदराबाद बोर्ड को पहली मरतबा ऑटोमेशन का से वाबस्ता किया और जदीद तकाज़ों से हम रिश्ता किया और इन जदीद तकाज़ों को इख्तियार करते हुए आप तमाम तलबा और तालिबात ने अपने इम्तहानी फॉर्म ऑटोमेशन के तहत भरे, फिल किए, अपनी स्लिप खुद घर बैठे हासिल की। ये बोर्ड की एक बड़ी कामयाबी थी, लेकिन बहुत कम वक्त में इस तमाम जदीद इंतज़ामात को और निज़ाम को इख्तियार करना और उस पर अमल करना हज़ारों नहीं लाखों तलबा और तालिबात का मामलात होते हैं और उसमें बहुत से हैडल्स आते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन उन तमाम चीज़ों को हमने सेव किया, फेस किया और आपको मुख्तलिफ परेशानियों और मसाइल से दूर करते हुए और बचाते हुए और महफूज करते हुए हमने आपको जदीद तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए सहूलतें घर बैठ के फ़राहम की हैं। अभी काम हमारा ख़त्म नहीं हुआ, अभी शायद हमने अपना सफ़र शुरू किया है और अभी अहमद अली बरोही साहब के प्रोग्राम के मुताबिक, अभी हैदराबाद बोर्ड के मंसूबों के मुताबिक हमें बहुत से चैलेंजेस का सामना है, लेकिन हम इंशाअल्लाह आइंदा दिनों में बहुत सी तब्दीलियाँ लेकर आ रहे हैं। आज मैं प्रेस के तवस्सुस से और वसीले से ये भी बताता चलूँ कि 2025 का इम्तहान इंशाअल्लाह 2024 से बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। अगरचे 2024 का इम्तहान 2023 से मुख्तलिफ था, लेकिन 2025 का इम्तहान 2024 से बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। हम आहिस्ता आहिस्ता OMR की तरफ जा रहे हैं, ई मार्किंग की तरफ जा रहे हैं और अब आप अपने नताइज जिस तरह घर बैठे देख लेते हैं, इसी तरीके से आप अपने नताइज इंशाअल्लाह इम्तहानात के चंद दिनों के बाद ही अपने घर बैठे अपने नताइज खुद देख सकते हैं और अपने रिज़ल्ट से खुद बाखबर हो सकते हैं और ये एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी। इसके लिए हमारे IT मैनेजर इस वक्त दिन रात कोशिशों में मसरूफ़ हैं और इस जदीद तकाज़े को इख्तियार करना, उसको एडॉप्ट करना और इस कम वक्त के अंदर अपने तलबा और तालिबात को इस सहूलत से हमकिनार करना और हम रिश्ता करना कुछ आसान नहीं, लेकिन हमें तवक्को है कि अगर काम इखलास की बुनियाद पर और खुलूस के खतूत पर उस्तवार किया जाए तो काम आसान हो जाते हैं और नताइज मुस्तरद बख्श रहते हैं, जैसा कि इस वक्त आप देख रहे हैं। यहाँ तक की बात के बाद में, चूँकि ये इब्तदाई गुफ्तगू कर रखनी ज़रूरी थी कि ताकि तमाम लोग यहाँ इस वक्त तक यहाँ जमा हो जाएँ और अब मैं तकरीब का बाकायदा आगाज़ करने के लिए दावत हुसूल सादत दे रहा हूँ तिलावत के लिए जनाब मनसब को कि मनसब आएँ और तिलावत कलाम रब्बानी से आज की तकरीब का बाकायदा आगाज़ फरमाएँ।
वल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला शहादति हुवर रहमानुर रहीम वल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल-मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल हेलो मुतकब्बिर हेलो सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। आज इमामा है तेरा, मिंबर तेरा, अर्शे बरी, या रहमतुल लिल आलमीन, या रहमतुल लिल आलमीन। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये थे मनसब अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाम नामी और इसके गिरामी के बाद हुज़ूर अनवर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तारीफ और तौसीफ में हदिया नात पेश करने की सादत हासिल फरमा रहे थे। इससे कबल कि मैं नताइज का ऐलान करूं, मैं दरख्वास्त करूंगा जनाब शौकत अली खानज़ादा साहब से, सेक्रेटरी तालीमी बोर्ड हैदराबाद, कि वो चेयरमैन साहब का पैगाम हमें सुनाएं। जनाब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम डॉक्टर मसूद रज़ी साहब और जो तमाम टीम जो इस बोर्ड की यहाँ मौजूद है, IT मैनेजर साहब, अता काका, सलाउद्दीन भाई और दीगर शोका, बिलखुसूस जो तलबा व तालबात यहाँ अपनी पोजीशन के हवाले से तशरीफ़ फरमा है और उनके पेरेंट्स, उनके साथीज़ा, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मैं बेहद मशकूर ममनून हूँ डॉक्टर मसूद रज़ी साहब को मौका दिया कि मैं आपसे बात करूँ, और एक मैसेज है जो चेयरमैन साहब का आप तक कन्वे करना चाहता हूँ वैसे सेक्रेटरी। सबसे पहले तो आप सब तमाम बच्चे जो जिन्होंने ये पोजीशंस हासिल की, हम चेयरमैन साहब, सेक्रेटरी, कलेक्टर और तमाम बोर्ड इंतजामिया की तरफ से आप सबको मुबारकबाद पेश करते हैं और आपके मुस्तकबिल के लिए भी दुआ करें कि आप इसी तरह आइंदा भी अपनी पोजीशन को बरकरार रखें और इंशाल्लाह अपनी जो तालीमी जो आपकी सफ़र है उसको बहुत अच्छे तरीके से जारी करें। बिलखुसूस मैसेज जो उनकी तरफ से देना चाहूँगा वो मेरी तरफ से भी आप इस मैसेज को समझें कि मेहनत और सिर्फ मेहनत के ज़रिए ही आप ऊपर जा सकते हैं और कोई शॉर्टकट अपनी ज़िंदगी के लिए ना अपनाएं। आज जिस जगह आप लोग मौजूद हैं तो आपके पेरेंट्स को भी बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा हुआ कि आप लोग किस तरह यहाँ तक पहुँचे हैं। तो आगे जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो हार्ड वर्किंग है। शॉर्टकट को भूल जाएँ और हार्ड वर्किंग को अपनाएं। इंशाल्लाह ताला ये जो आपकी आगे की मंजिलें हैं वो आसान होगी और इसी तरह आप अपनी जो है कामयाबी को अचीव करते रहेंगे। आप सबको मेरी तरफ से दोबारा मुबारकबाद। थैंक यू सर। थैंक यू सर। आइए अब हम नताइज की तरफ चलते हैं। ठीक है सर, इजाज़त है भाई, ठीक है ना सर, डिप्टी साहब। मैट्रिक के सालाना इम्तहानात के नताइज से पहले ये भी आपके इल्म में आनी चाहिए बात कि अब से पहले हम इंटर के 3 रिज़ल्ट्स आपको दे चुके हैं। इंटर के 3 रिज़ल्ट्स हमारे आ चुके हैं और उसके अलावा मैट्रिक आर्ट्स का रिज़ल्ट भी हम 24 तारीख को दे चुके हैं और सिर्फ 2 दिन के बाद या 3 दिन के बाद ही हम माशाल्लाह आपको मैट्रिक का साइंस का रिज़ल्ट दे रहे हैं और अब उसके बाद हम इंटर के रिज़ल्ट की तैयारी के आखिरी मरहले में हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम उसको कंपाइल करके आपकी खिदमत में पेश कर सकेंगे। मैट्रिक के सालाना इम्तहानात 2024 में जो मुनक़िद हुए थे उसमें 71,778 तलबा और तालिबात ने फॉर्म भरे। 71,137 तलबा और तालिबात इम्तहानात में शरीक हुए। 14,413 तलबा और तालिबात A1 ग्रेड हासिल कर सके। 30,477 तलबा और तालिबात सिर्फ A ग्रेड हासिल कर सके। 16,551 बी ग्रेड में पास हुए। 5,415 सी ग्रेड में पास हुए। 408 तलबा और तालिबात बी ग्रेड में पास हुए। और इसके अलावा कुछ नताइज ऐसे ज़रूर हैं जो हमने इसको रोक ली है ताकि उनकी फ़ीस मुकम्मल नहीं थी या उनके डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल नहीं थे, वो रिज़ल्ट रोके गए। बाकी जो रिज़ल्ट अनाउंस हो गए उनकी शरह मेल साइड के अंदर 93.09 रही है और फीमेल साइड के अंदर 96.95 रही है और ओवरऑल
परसेंटेज जो है मैट्रिक में पास होने वालों की 94.57 रही। तालियां बजनी चाहिए। मैट्रिक में थर्ड पोजीशन लाला जबर खान। आपका ताल्लुक है सेंट बोनावेंचर हाई स्कूल हैदराबाद। 994 नंबर आपने हासिल किए। 90.37 यानी 36 90.36 परसेंटेज इनकी रही। थर्ड पोजीशन इन्होंने हासिल की है। मौजूद है यहाँ पर? ठीक, ये उठाओ, बात करो कौन है। सेकेंड पोजीशन रूल नंबर था इनका 122951। सैयदा रहीम फातिमा, सैयद अवैस मुश्ताक आपके वालिद का नाम, और हयात स्कूल से आपका ताल्लुक। 995 नंबर आपने हासिल किए। 90.45 आपकी परसेंटेज रही। सेकंड पोजीशन आपको मुबारक। अभी आप लोगों को हम यहाँ बुलाएंगे, ठीक है। और फर्स्ट पोजीशन, अब यहाँ पर तो सिर्फ तीनों को तो बुलाया गया था, हाँ? क्योंकि ज़ाहिर है आर्ट्स का पहले अनाउंस हो चुका है, अब सिर्फ साइंस का है, तो अब एक रह गई। हाँ भाई, फातिमा आप लोग, आपका रूल नंबर है 119317 और आपके वालिद का नाम है मोहम्मद आजम और आपका ताल्लुक है काउंटी कैम्ब्रिज स्कूल हाई स्कूल और आपका नंबर है 997। परसेंटेज आपकी बनी है 90.64। अब जरा ये देख लें कि फर्स्ट पोजीशन 997, सेकंड पोजीशन 995, दो नंबर और इसी तरीके से थर्ड पोजीशन जो है वो 994, एक नंबर, सिर्फ एक नंबर। ये बड़ी बात होती है। और जहाँ जो एक नंबर आगे होता है उसको जितनी खुशी होती है, एक नंबर जो जरा सा पीछे रह जाता है उसको उतना ही अफसोस भी रहता है कि एक ही नंबर की तो बात थी। जब मैं पब्लिक सर्विस कमीशन में बैठा था और मुझसे जब पूछा गया कि आपको मालूम है कि पब्लिक सर्विस कमीशन में कितनी वैकेंसीज हैं, मैंने कहा जी सर 4 हैं। तो आपको कितनी उम्मीद है पास होने की? मैंने कहा मैं तो अपनी एक लेने आया हूँ, बाकी 3 का मुझे क्या करना है। तो आपको बहुत मुबारक हो, हम दोबारा बुलाते हैं। अब ये तो था ऐलान करने का ऑर्डर कि ऐलान जो है वो हमने थर्ड पहले किया, सेकंड बाद में किया और फर्स्ट उसके बाद में किया। और हम बुलाते भी इसी तरीके से लाला जबर खान, आप तशरीफ लाइए। हाँ आप लोग जरा हाँ। अच्छा ये मैं आपको बता दूं कि हम इतनी तेज रफ्तारी के साथ चल रहे हैं, ये आपकी मेहनत से आई इत्तेफाकन आ गई? तो बात करें, ये मेहनत से आई। मैंने तो कितनी मेहनत की थी, क्या रहा आपका? तो इसमें क्रेडिट मेरे स्कूल और मेरे टीचर्स को जाता है बेशक। कौन सा स्कूल है आपका? सेंट बोनावेंचर स्कूल है। जो हमारा वहाँ पे आपको पता है बहुत अच्छा स्कूल है, वहाँ पे हमारे स्टडीज वगैरह उसकी और घर पे ट्यूशंस। बिल्कुल कुछ सब्जेक्ट मुश्किल थे, मैथ्स केमिस्ट्री जिनकी प्रैक्टिस से वही पेपर मेरे अच्छे गए इंशाल्लाह आने वाले साल में। हाँ और अच्छा मैं कोशिश करूँगा कि फर्स्ट और सेकंड भी तक जाए। फर्स्ट और सेकंड यही होना चाहिए बेटा कि जब आप थर्ड पोजीशन पर आए तो आपको कोशिश करना है कि आपको फर्स्ट पोजीशन की तरफ जाना है। सेकंड पोजीशन में अनाउंस कर दें बेटा। ये लें सर, बेटा ये भी लो बेटा, ये भी शाबाश बेटा शाबाश, जिंदाबाद। ये ले जाओ। थैंक यू बेटा। इधर आइए आप भी जरा थोड़ी सी बात कीजिए। जब ये मैट्रिक का इम्तहान जो है वो बड़ा बुनियादी इम्तहान होता है ना, बेसिक एग्जाम होता है और इसमें जो भी कामयाबी होती है वो सारी ज़िंदगी का नशा होती है। सारी ज़िंदगी आपके लिए तहरीक बनती है, आपके लिए मेहमीज़ बनती है, आगे बढ़ाने के लिए एक बहाना बनती है, एक आपको जनरेट करती रहेगी ना ये पोजीशन आपकी। सेकंड पोजीशन आपकी आई, कैसा लगा आपको? किसकी मेहनत थी, किस तरह हुई, कितनी मेहनत की, ताकि दूसरे बच्चों को, सुनने वालों को भी आप मोटिवेट कर सकें? जी सबसे पहले तो मेरी अपनी पर्सनल मेहनत थी। देन आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर माय टीचर्स एंड
and they were very helpful for me. Their guidance meant everything for me. वेरी नाइस भाई, वाह 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 वाह। लगता है खुशी में तो सुबह से नाश्ता भी नहीं नाश्ता भी नहीं किया इसने तो। रिजल्ट आने का सुन के बच्चों से नाश्ता भी नहीं होता है। आई जस्ट फर्स्ट पोजीशन सर, थैंक यू वेरी मच। जोर से बोलिए, जोर से। वो चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। गरीब से बोलेंगे, जोर से। फातिमा आबरो मुश्ताक एजब काउंटी कैम्ब्रिज हाई स्कूल सिविल लाइन हैदराबाद। वाह वाह, आइए 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 लाएं भाई इनका, आइए सर, आ जाओ सर, लगाएं सर। हाँ ये फाइल भी, शाबाश, रिजल्ट भी देखो, वाह वाह। हाँ हाँ कोई मसला नहीं। हाँ हाँ आज आज ज़ाहिर एजाज की बात होती है आपके लिए, पब्लिक की बात। थोड़ा सा बुकेट नीचे कर लो, शाबाश शाबाश। देख लो सारे, पूरा मीडिया खड़ा हुआ तुम्हारा है ना, धमाधम आवाज सुनी जा रही होगी मेरी। राहीम फातिमा, फातिमा आबड़ो। अच्छा फातिमा आबड़ो, आपकी फर्स्ट पोजीशन आई। ये आपको पता है कि ये आपके लिए पूरी जिंदगी का एजाज है, और आप जो भी कामयाबी हासिल कर लेंगी हमेशा ये कहेंगी कि आप मुझे हैदराबाद बोर्ड से फर्स्ट पोजीशन ली थी फला सन 2024 के इम्तहान में मैं फर्स्ट पोजीशन मैंने अख्तियार की थी, हासिल की थी मैट्रिक के रिजल्ट में हैदराबाद बोर्ड से। ये आपका टाइटल बना रहेगा, सारी जिंदगी के लिए टाइटल बनेगा आपका। कैसा लगता है आपको? Alhamdulillah. जोर से बोलो और रच के बोलो। Alhamdulillah, first of all, I would like to thank Almighty Allah for indeed this is one of His blessings. After that, I would like to extend my gratitude to my school, county school. They have guided me and supported me, and they have encouraged me because I'm standing here it's because of them. And after that, I would like to thank my parents because of their love, care, and prayers. I'm here. हैदराबाद बोर्ड कहीं नहीं है कि अच्छा रिजल्ट दिया और ट्रांसपेरेंट रिजल्ट दिया, मुझे मेरी मेहनत मिली, वो भी तो होना चाहिए। मैं हैदराबाद बोर्ड और उनके मैनेजमेंट का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने बिल्कुल सफाई के साथ और अच्छा रिजल्ट बना के दिया। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, जबरदस्त, शानदार, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और इससे पहले कि ये बच्चों के आप लोग इंटरव्यूज वगैरह लेंगे, हम ये चाहेंगे कि तीनों बच्चे यहाँ आ जाएं ताकि हम एक ग्रुप फोटो ले लें। तीनों बच्चे यहाँ आ जाएं, ऑफिसर्स के साथ बन जाए, ऑफिसर के साथ बन जाए। बेटा आप लोग आप आ जाएं, आप आए सर, डिप्टी कंट्रोलर है सर। जी मोहम्मद काका साहब, डिप्टी कंट्रोलर, सिगरेट ब्रांच में दरखास्त के तमाम मौजूद मेहमानों की आमद और हमारी साफी बिरादरी का शुक्रिया अदा फरमाएं। वो देर में आता है। बोर्ड की तमाम मैनेजमेंट जो है इस तरह से उनका आपका शुक्रिया, वेलकम, थैंक यू। वेरी नाइस, वंडरफुल। ठीक है भाई, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम लाला ज़बर खान है। मैं सेंट बोनावेंचर हाई स्कूल सिटी ब्रांच का स्टूडेंट हूँ। आज मैंने 3rd पोजीशन सिंध बोर्ड में हासिल किया, जिसका सारा क्रेडिट मेरे स्कूल टीचर्स, मेरे स्कूल और मेरे पेरेंट्स को जाता है, जिन्होंने हमारे ऊपर इतनी मेहनत की है, तो उसका ये सिला है। और बेशक इंशाल्लाह आने वाले साल में अल्लाह की मदद से 1st या 2nd पोजीशन की ट्राई करके उसके लिए मेहनत करके पाकिस्तान का नाम रोशन
अच्छा, आपकी क्या शेड्यूल था पढ़ाई का, किस तरह से आप इसको मैनेज करते थे? हमारा शेड्यूल सुबह हमारा 5 से 6 आवर्स का स्कूल होता था, फ्रॉम 7 to 1:30। वहाँ से आके 3 to 7 हमारा ट्यूशन होता था, बाकी आके बाबा की तरफ से 2 घंटे हमें रिवीजन के लिए देते थे। अच्छा, फ्यूचर में आपका क्या प्लान है, क्या करना चाहेंगे? इंशाल्लाह मैं लॉ के लिए पढ़ना चाहता लॉ का आप पाकिस्तान में करना चाहते हैं? हूँ, पाकिस्तान में जो करेंगे पाकिस्तान में। Assalamualaikum. My name is Sayyida Rahim Fatma and I study in class first year and I am from Hayat School and College, Fatma campus. And where I got second position, I can't be more grateful. I'm so thankful to Allah Almighty firstly and then my parents. They play a great role in my achievement. Without them, I am nothing. And then the faculty and teachers of Masal completely depends on my own मेहनत कह सकते, और बाकी मेरे टीचर्स की मेहनत है सारी। और बाकी जो हमारे डायरेक्टर साहब हैं, प्रोफेसर वाहिद बख्श शेख साहब, मैं उनकी सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ क्योंकि वो कोशिश करते हैं तमाम बच्चों को एक एयर कंडीशनड और काम और एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में पढ़ा सकें। कि मैं सबसे पहले MD कैट का टेस्ट दूँगी एंड इंशाल्लाह मैं वो क्लियर करूँगी इंशाल्लाह। अच्छा, ठीक है, ये बताया कि हैदराबाद तालीमी बोर्ड में ऑटोमेशन का सिलसिला शुरू किया, तो सबसे ज़्यादा अच्छी बात तो ये है कि इंसान को मतलब कहता है ना, को मेहनत नहीं करनी पड़ी, हमें खुद ब खुद घर बैठे ही सब मिल रहा है, तो इससे अच्छी और क्या बात है। जब हैदराबाद बोर्ड हमारे लिए इतने काम कर रहा है तो ये उनके लिए, हमारे लिए भी खुशी की बात है और उनके लिए भी खुशी की बात है। बोर्ड अथॉरिटी का क्या आप शुक्रिया अदा करना चाहेंगे? जी जी, मेरे रिजल्ट में जाहिर सी बात है उनका सबसे बड़ा रोल है और मैं उनकी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। सबसे ज़्यादा क्रेडिट तो उनको ही जाता है ना, और ये मेरा अपनी रिजल्ट है ये, और मैं बहुत खुश हूँ कि बहुत अच्छा और मुझे एक फेयर अपना जैसे रिजल्ट जो मेरी अपनी मेहनत का जो सिला है ना वो मुझे मिला है, तो इस बात में मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और इसका सारा क्रेडिट मैं हैदराबाद बोर्ड को देना चाहती हूँ। मेरा नाम फातिमा अब्रू है, मैं काउंटी स्कूल से ताल्लुक़ रखती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैंने बोर्ड में मैट्रिक के इम्तिहानात में पहली पोजीशन हासिल की है, इसमें मैं अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करना चाहती हूँ। उसके बाद मैं अपने स्कूल काउंटी स्कूल का शुक्र अदा करना चाहती हूँ जिनकी वजह से मैं आज यहाँ पे खड़ी हुई हूँ। अपने माँ बाप का, अपने टीचर्स का जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया, मुझे गाइड किया, मुझे इनकरेज किया। इसके अलावा मैं बोर्ड की इंतज़ामिया की भी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरिट पर रिजल्ट निकाला है और यही मेरिट हमारे मुल्क को आगे लेके जाएगा और एक दिन हमारा मुल्क तमाम ममालिक में से बेहतर मुल्क बनेगा। मोहम्मद काका, डिप्टी कंट्रोलर, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन हैदराबाद। जैसा कि आपके इल्म में कि आज शाम 5 बजे जो है ना वो मैट्रिक का रिज़ल्ट का अनाउंसमेंट कर दिया गया है। उसमें जो है ना 71,000 और कुछ बच्चे बैठे हुए थे और ऑटोमेशन सिस्टम के हिसाब से काम किया था। अहमद अली बरोही साहब ने, कंट्रोलर साहब, सेक्रेटरी साहब और तमाम इंस्टीट्यूशन को ये पहले से ID पासवर्ड दिए रखी थी और स्लिपें वगैरह भी तमाम जो है ना उन इंस्टीट्यूशन को मिली थी और स्कूल वाले इंस्टीट्यूशन ने हमारे साथ बहुत तावन किया और हमारे रिज़ल्ट में भी असेसमेंट के हवाले से भी बहुत तावन किया तो हम अपने टाइम पे रिज़ल्ट दे सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम एजाज अहमद खान है, मैं IT मैनेजर BIC हैदराबाद आपसे बात कर रहा हूँ। आज मैट्रिक एग्ज़ामिनेशन 2024 का रिज़ल्ट हम अनाउंस कर चुके हैं, कंट्रोलर साहब ने अभी अनाउंस किया और इससे पहले हम आर्ट्स मैट्रिक का रिज़ल्ट अनाउंस कर चुके हैं और उससे पहले हम इंटर आर्ट्स, कॉमर्स और होम इकनॉमिक्स के रिज़ल्ट भी अनाउंस कर चुके हैं। जैसा कि आप सब दोस्तों के इल्म में कि इस साल डॉक्टर मोहम्मद अली बरोही साहब की, हमारे चेयरमैन साहब और कंट्रोलर साहब की सरबराही में हमने ऑटोमेशन पे बहुत वर्क किया है और इस दफ़ा हमने तमाम एनरोलमेंट कार्ड्स, फॉर्म्स और इस तरह से एग्ज़ामिनेशन फॉर्म और उनकी स्लिप सब ऑनलाइन जमा की और ऑनलाइन ही डिस्पैच की। तो उसके लिहाज से रिज़ल्ट्स का जो काम था वो भी तकरीबन ऑटोमेशन पे हमने सारा का सारा किया और ये एक बहुत टफ़ टास्क था कि हम जून में इम्तिहान हमारे ख़त्म हुए हैं और जुलाई और अगस्त का महीना गुजरा है और सितंबर में हम ये तमाम रिज़ल्ट्स अनाउंस कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला अनकरीब विदिन 10 या 15 डेज़ में हम HSC, प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस का भी रिज़ल्ट अनाउंस करेंगे और उसके बाद फिर 9th और फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट भी अनाउंस करेंगे। आज हैदराबाद तालीमी बोर्ड ने अपने मैट्रिक के सालाना इम्तहानात के नताइज का ऐलान किया। जनाब चेयरमैन अहमद अली बरोही साहब ने तमाम तलबा और तालिबात को मुबारकबाद पेश की क्योंकि ये वो तालिब इल्म हैं जो हैदराबाद
बोर्ड के भी और हैदराबाद ही के नहीं बल्कि पूरे सिंध के लिए काबिल फ़ख्र हैं। इन इम्तहानात में 71,000 से ज़्यादा तलबा और तालिबात ने शिरकत की थी। पास होने की शरह तकरीबन 94% से ज़्यादा रही है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तलबा और तालिबात आज इस कदर मुतमईन थे, वही चीज़ हमारे लिए भी इत्मीनान का बाइस है। इस मरतबा फर्स्ट पोजीशन काउंटी कैम्ब्रिज की तालिबा ने ली और सेकंड पोजीशन हयात स्कूल की तालिबा ने ली और थर्ड पोजीशन सेंट बोनावेंचर के तालिब इल्म ने ली। और यही वजह है कि हमारे तलबा और तालिबात ने जिस वक्त माइक पर आकर अपनी गुफ्तगू की और अपने ख्यालात का इजहार किया, जिसके अंदर उनका एतमाद और एतबार देखा जा सकता था, जो यकीनन इस बात की निशानदेही करता है कि ये बच्चे हमारे लिए बड़ी बासलाहियत हैं और बहुत सी सलाहियतों के हामिल हैं। और यही सलाहियतें थी जिसकी वजह से आज ये बच्चे कामयाबी की इस मंजिल पर हैं। और अब के बाद हम इंशाल्लाह बहुत जल्द इंटर के इम्तहानात के नताइज का ऐलान करने की तैयारी में मसरूफ़ हैं और बहुत जल्द हम अपने तालिबात के इंटर के नताइज भी पेश कर सकेंगे। जी।